नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर बाबुल आलम, डॉक्टर बाबुल न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि आज सुबह से ही वोटिंग चल रहा है दूसरे चरणों का बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और आप जिस तरह से देख रहे हैं कि आज जो वोटिंग हो रहा है, पूरा पुरजोर से वोटिंग हो रहा है। लेकिन इसी बीच खबर में आया है कि टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कई जगह जो है बहुत भिड़ंत हुआ है। और इसके लिए जो है जवान जो है इनकी जो है देख रेख कर रहे हैं और धुआंधार जो है लोगों को लाठी से मार रहे हैं, क्योंकि जो भी इधर उधर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ इस बीच खबर निकल के आया है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जब आरोप लगाया कि ईवीएम हैक किया जा रहा है, बीजेपी के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा गड़बड़ी किया जा रहा है, ईवीएम मशीन खराब बताया जा रहा है, लेकिन सीआरपीएफ के जवानों ने ईवीएम को सही कराने के बजाय, उसका धांधली को रोकने के बजाय टीएमसी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जबरदस्ती उसको लाठी से पीट रहे हैं। आप वीडियो में देखिए, और दौड़ा भी रहे हैं। ये खास करके हावड़ा का वीडियो बताया जा रहा है पश्चिम बंगाल के, कि टीएमसी कार्यकर्ताओं को चुन चुन करके मारा जा रहा है और उन लोगों को घर से निकलने की धमकी भी दे रहा है। तो ये कहाँ तक सही है? क्योंकि सीआरपीएफ के जवानों को जब कंप्लेन किया टीएमसी के नौजवानों ने, तो उनको चाहिए था कि मशीन का देखरेख करे कि काहे आखिर ईवीएम में गड़बड़ी है, या क्यों वोट कहीं टीएमसी में दे रहा है, कहीं बीजेपी में तो नहीं जा रहा है। इसके लिए देखरेख करना था, कंप्लेन किया था टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने। लेकिन आज देखिए कि किस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, और आप खुद वीडियो में देखिए कि किस तरह से लटका करके लेके जा रहे हैं, जैसे इंसान का कोई मोले नहीं रहा। और वोट के लिए गाँव गाँव घूमते हैं, शहर शहर घूमते हैं, और वोट के लिए यूपी से। तो कुल मिला के कहना यह है कि पब्लिक जो है भरोसा नहीं पा रहा है। इसीलिए तो आज तक देखा गया है कि जिस भी स्टेट में ईवीएम से चुनाव हुआ, तो हर जगह वही हो रहा है कि वोट किसी और को डाल रहा है, वोट किसी और को जा रहा है। आप लोगों ने देखा कि यूपी से योगी जी आकर के खुद कलकत्ता में वोट मांग रहे हैं, मनोज तिवारी जी खुद वोट मांग रहे हैं, और गाँव गाँव गए और लोगों के पास जुड़े वोट के लिए। लेकिन आज जो है वोट देने जाने वालों को लाठी से मारा जा रहा है और उसको जो है पीटा जा रहा है, लटकाया जा रहा है। तो वोट के लिए सलाम नमस्ते, और वोट जब देने के लिए जाए तो लट्ठी से नमस्ते। ये कहाँ का इंसाफ है? तो इसीलिए जो है आज जो है लोग जो है सड़कों पर हैं और वोट जो है सही तरह से करने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि बहुत जगह जो है खबर में दिखाया जा रहा है कि वोटिंग जो हुआ है तो कहीं कहीं मशीन ईवीएम खराब बताया जा रहा है, और कहीं कहीं वोट जो है बीजेपी को चला गया है। ये इस तरह के खबरें तो आए दिन हम लोग देखते ही हैं। लेकिन आज खुद दूसरे चरण के, पश्चिम बंगाल के जो दूसरे चरण का चुनाव हुआ, तो आज ये चीज़ खास करके देखा गया। और टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच बहुत जगह हिंसक झड़प और आंदोलन भी देखा गया। तो चुनाव आयोग सही तरह से इस इलेक्शन को नहीं करा पा रहे हैं, या निष्पक्ष चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। लोगों का विश्वास उठ गया, इसीलिए तो ऐसा हो रहा है कि हर जगह से खबर आ रहा है कि चुनाव आयोग जो है बिका हुआ है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन पहले भी वोटिंग होता था तो ऐसा नहीं होता था, लोग शांति से जाते थे, वोट दे के आते थे। लेकिन जब विश्वास ही नहीं रहा, कोई अगर अपना वोट डालने जाता है, और ये सरकार खुद ही बताते हैं कि आपका वोट कीमती है, लेकिन कीमती वोट अगर इधर उधर चला जाए तो लोग तो परेशान होंगे ही। जैसे कि आप वीडियो में खुद देखिए कि कहीं बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रहे हैं, कहीं। तो आखिर ये सब चल क्या रहा है? चुनाव आयोग विफल साबित हुए हैं, और लोगों का मांग है कि इस चुनाव आयोग को बदला जाए, और जो कि बिल्कुल सही है। और खास करके आप लोग देख रहे हैं कि जिस भी स्टेट में चुनाव हो रहा है, तो ईवीएम पर बराबर क्लेम कर रहे हैं, और ईवीएम को हटाने की मांग बहुत तेज़ी से पूरे इंडिया में हो रहा है। क्योंकि हर जगह बैन है, इंडिया में ही चालू है। लोगों का विश्वास ईवीएम से हट गया है। तो लोगों को चाहिए कि इसके खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे हैं तो सरकार तक पहुंचनी चाहिए, और चुनाव आयोग को वहां से हटाना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। क्योंकि वो निष्पक्ष चुनाव कर नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण हर स्टेट में कहीं ना कहीं देखा गया है कि कहीं ईवीएम का खराबी है तो कहीं वोट इसमें डालता है तो वोट दूसरे में जाता है। और यही गड़बड़ियों की वजह से लोग जो है परेशान रहते हैं, अपना वोट कीमती डालना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी वोट डालने के लिए जाते हैं तो गलत परिणाम आता है। इसीलिए लोग बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से आप पश्चिम बंगाल में वोट हुआ, लेकिन वोट से लोगों को संतुष्टि नहीं है। ईवीएम का डर और खौफ लगा हुआ है कि कहीं इस बार भी ईवीएम का गड़बड़ी ना हो और हम लोगों के हाथ से सरकार चली जाए।
जिसको वोट दें वो जीते, इसीलिए जो है निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए और बैलेट पेपर से होना चाहिए। इस खबर से आप लोगों के क्या सहमत है अगर, तो कमेंट में अपना राय जरूर दें और दबा के इसको शेयर करें। और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर पुराने हैं तो लाइक जरूर।